चलिए देखते हैं आज हम लोग संस्कृत का चैप्टर 4, ठीक है, क्लास 10th का है। चैप्टर का नाम है बाबू संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है। संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का योगदान, यानी देखिए संस्कृत में ना लेखिका बहुत कम होती थी पहले। जैसे ऋषि मुनि होते थे तो उनकी थोड़ी बहुत मदद जो थी ऋषियों की पत्नी करती थी, ठीक है। तो अब क्या हो गया, धीरे धीरे भाई स्त्रियों ने भी संस्कृत को लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसी पे आधारित ये चैप्टर है आपका। तो सबसे पहले पॉइंट एक चीज जान लेते हैं, वेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं बाबू? वेद 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको आगे भी काम देगा, ठीक है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपको जैसे याद हो जाए, ये नहीं आगे पीछे करके, जैसे भी याद हो जाए, बस आपको ये ध्यान रखना है वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। उसके बाद बाबू अगला आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव, ठीक है। आधुनिक काल जो अभी का काल चल रहा है उसमें संस्कृत लेखिकाओं में कौन थी? पंडित क्षमाराव, जो कि 1890 से 1853 ईस्वी नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध हुई। यानी क्षमाराव नाम की एक लेखिका थी संस्कृत की, जो कि आधुनिक युग की थी, 1890 से 1853 ईस्वी तक, जो कि विदुषी नाम से बहुत प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है। इसके बाद उसके द्वारा अपने पिता, किसके द्वारा? इनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित की महान विद्वता पर जीवन चरित शंकर चरित्रम नामक ग्रंथ की रचना की गई। मतलब इन्होंने जो क्या किया, अपने महान पिता जो उनके पिता थे, ठीक है, पांडुरंगा पंडित, उनकी विद्वता पर, उनके मतलब ज्ञान, तर्क शक्ति जो भी उनका हो, जो चीज उन्होंने देखा हो, समझा हो, उसके ऊपर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है शंकर चरित्रम, ठीक है, उसकी रचना की, ठीक है। तो ये हो गया आपके मतलब किताब से पॉइंट्स था जो कि एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ लिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए एक पदन में आते हैं विपुलम किम अस्ति। तो विपुलम संस्कृत साहित्यम अस्ति। विपुल कौन था भाई? संस्कृत साहित्य था। विपुल क्या था? संस्कृत साहित्यम था, ठीक है। इतना चीज आपको याद रहेगा, जितना मैं आपको बता रहा हूं बस उतना याद कर लीजिए, एक भी बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विपुल संस्कृत साहित्यम के संवर्धितम। तो कवि शास्त्र कार्य क्या हो जाएगा? कवि शास्त्र कार्य। विपुल संस्कृत साहित्यम के संवर्धितम, तो कवि शास्त्र कार्य। गंगा देवी किम महाकाव्यम अर्चयत। गंगा देवी किम महाकाव्य अर्चयत मधुरा विजयम। कौन सा था? मधुरा विजयम। ये बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। गंगा देवी किम महाकाव्यम अर्चयत मधुरा विजयम, ठीक है। अगला आपका आधुनिक, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन आपका एग्जाम में। आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध। आधुनिक संस्कृत लेखिका कौन प्रसिद्ध थी? क्षमाराव। भूलिएगा, आपको पहले भी मैंने लिखा दिया, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव क्या थी? प्रसिद्ध हुई थी बहुत ज्यादा। आधुनिक संस्कृत लेखिकासु कौ प्रसिद्ध? क्षमाराव, ठीक है। वाग ब्रह्मी कस्मीन ऋषिका निर्देशते, ठीक है। तो ये किसमें मिलता है आपको देखने के लिए? अथर्ववेद में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा याद कर लीजिएगा और किताब पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। वागाम्भृणी कस्मीन ऋषिका निर्देशते, तो किसमें था भैया? अथर्ववेद में था, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, याज्ञवल्क्य पत्नी को आसीत। याज्ञवल्क्य की पत्नी को आसीत, ठीक है। तो कौन था भाई? मैत्री जी। कौन था? मैत्री जी। विजय भट्टारिका कस्य राज्ञ आसीत। विजय भट्टारिका कस्य राज्ञ आसीत? तो चंद्रादित्य। किसका था? चंद्रादित्य। अब लिखित में है अधोलिखित प्रश्नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषाया दत्त। पूर्ण वाक्येन में आप लोग को उत्तर लिखना है, ठीक है। तो देखिए ऋग्वेद कति ऋषिका मंत्र दर्शने वर्तयो निर्दर्शनते, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद चतुर्वर्षंती ऋषिका मंत्र दर्शनो वर्तयो निर्दर्शनते। यानी कितना था? चतुर्वर्षंती, ठीक है। संस्कृत वैसे मेरा कमजोर है, अगर गलती हो जाए तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य पत्नी के रूपेण वर्तिता। तो याज्ञवल्क्य कस्य पत्नी दार्शनिक रुचिमती रूपेण वर्णित।
वर्णित। ठीक है, याज्ञवल्क्यस्य पत्नी दार्शनिक रुचिमती रूपेण वर्णित। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, याज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षयति। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य ताम आत्मा तत्व शिक्षयन्ति। किसके बारे में बताया था भाई? आत्मा तत्व के बारे में। ठीक है, मीरा लहरी ग्रंथस्य कवित्री का, यानी मीरा लहरी ग्रंथ की कवियत्री कौन थी? तो मीरा लहरी ग्रंथस्य कवियत्री क्षमाराव अस्ति। क्षमाराव के द्वारा लिखा गया था मीरा लहरी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 4 था, जो कि पूरा इसमें जो भी चीज था आप लोग को मैंने पूरा बता दिया। पूरा चैप्टर खत्म हो गया आप लोग का। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप जो अपने दोस्तों में मतलब जो आपके सहपाठी हैं क्लास 10th के उसमें जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। और अगर कोई कमी है तो जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।